गुजरात लॉबी अब तक राजनीतिक खेल खेलती नजर आ रही थी, लेकिन हरियाणा में आकर के वो फंसती नजर आ रही है, वो उलझती नजर आ रही है। जब से नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया है, तब से उसकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो हरियाणा के लोग चुटकी लेते नजर आते हैं कि युग प्रधान सह हरियाणा। अब देखें तो जिस प्रकार से 38 विधायक रह गए भाजपा के पास, 38 से अब 3 और घटने का जिक्र आ रहा है, तो 3 घटने के बाद सरकार अल्पमत में आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी। वैसे भी देखा जाए, हरियाणा के अलावा देश की भी बात करें तो भाजपा का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन डाउन होता नजर आ रहा है। और जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में किया, दूसरे प्रदेशों में किया, वही हरियाणा में भी किया, लेकिन हरियाणा में खेल बिगड़ गया। कैसे खेल बिगड़ने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि हरियाणा में क्या वास्तव में सरकार भाजपा की गिर जाएगी अल्पमत में आकर के, या फिर बनी रहेगी। चर्चा में जाने से पहले कमेंट में आप भी अपना व्यू छोड़ सकते हैं। चाहे इससे पहले चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि देश और प्रदेश की खबरें आप तक पहुंचती रहेगी। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी सब न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। 2019 के चुनाव में 75 पार करने वाली भाजपा 40 सीटों के ऊपर सिमट कर रह गई। आखिरकार निर्दलीयों का सहारा लिया, फिर उसके बाद उनसे भी बात नहीं बनी तो निर्दलीयों के अलावा जेजेपी का भी सहारा लेना पड़ा। और तमाम जो विभाग थे, वो मलाईदार विभाग थे, वो दुष्यंत के हवाले करना पड़ा। जवाब तलब हुए, जवाब तलब के बाद बात यही निकल करके आई कि एक वर्ग की नाराजगी के कारण से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। एक वर्ग के अलावा दूसरा वर्ग की भी नाराजगी थी। बहुत से कारण थे जिसके कारण से भाजपा अल्पमत यानी कि उसका जो सीटें हैं वो 75 की बजाय 40 सीटों के ऊपर सिमट गई थी। अब जब चुनाव लोकसभा का चला हुआ है, आचार संहिता से पहले ही सीएम को बदल दिया जाता है, जैसे गुजरात में बदला था। तो उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर के चर्चाएं आई। पहले तो उनके ही नाराज अनिल विज हुए, उसके बाद जसपा के और निर्दलीय भी उसमें नाराज होते बताए गए। खबरें यहां तक आई कि निर्दलीय विधायकों ने भी अपनी रणनीति बनाई, राज्यपाल तक गए। खैर उसके बाद दूसरी खबरें ये भी आई कि जसपा के जो विधायक हैं वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। तमाम इस तरह की खबरें चली, लेकिन उससे भी खतरनाक भाजपा के लिए ये खबर चली कि भाजपा के जो विधायक है 3, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के से बातचीत हो चुकी है और वो कांग्रेस में जा सकते हैं। बेशक ये शगुफा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा इस वक्त सुई की नोक के ऊपर खड़ी नजर आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे चुके हैं। विधायक तौर पर जो मोहन बड़ोले वाले हैं, उनकी भी टिकट लोकसभा सोनीपत से दे दी गई कि भी उन्होंने भी इस्तीफा भेज दिया था, लेकिन अभी तक स्वीकार नहीं किया है, वो खबरें आ रही हैं। अगर रणजीत सिंह चौटाला के अलावा भी बात करें तो 41 सीटें, क्योंकि एक भव्य बिश्नोई भी बाद में जीत गया था भाजपा में चल जाने के बाद, तो 41 सीटों में से अब मोहन बड़ोले और मनोहर लाल खट्टर 2 पहले ही हो चुके हैं। तो यानी कि 39 के ऊपर आकर के इस वक्त भाजपा टिक गई है और उनको लगभग 38 विधायकों की जरूरत है। और 38 विधायक अगर 2-3 और चले जाते हैं तो उनका अल्पमत में सीधे तौर पर आ जाती है, यानी कि 3 विधायकों की जिनकी बात हो रही है। अब बात करते हैं निर्दलीय विधायकों की और जेजेपी के विधायकों की। जेजेपी के विधायकों का तब जरूरत यानी कि सिस्टम बनता है जब 7 विधायक मिलकर के
7 विधायक मिलकर के वो सपोर्ट करते हैं, तब सरकार बची रह सकती है। तो दूसरी और बात करें तो निर्दलीयों की भी, निर्दलीयों को फिलहाल इस बात को लेकर के राजी किया गया है कि उनको भाजपा के जब यानी कि विधानसभा के चुनाव आएंगे तो भाजपा से उनको टिकट दी जाएगी। हालांकि कुछ राजनीतिक गलियारों से यही खबर उड़ी कि विधानसभा के चुनाव तक क्या होगा कुछ नहीं पता, टिकट देंगे नहीं देंगे, समय पर मना कर दिया तो भी मुश्किल होगी, यानी कि निर्दलीय विधायक भी फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो टोटल जो समीकरण है वो भाजपा के खिलाफ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नायब सिंह सैनी के उपचुनाव को लेकर के भी याचिकाएं डाल दी गई है, रविंद्र ढूल द्वारा भी डाल दी गई है, एक दो और वकील द्वारा भी बताई जा रही है कि डाल दी गई है। तो वहां पर उपचुनाव भी रद्द हो सकता है। खैर वो दूसरा प्रोसेस है, दोबारा शपथ दिलवा देंगे नायब सिंह सैनी। लेकिन अगर बहुमत से कम खेल भाजपा का रह जाता है तो भाजपा के लिए वाकई बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो या अब हरियाणा में एक ही बात कही जा रही है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा पर बिजली गिराने वाले हैं। अगर वो 2 या 3 विधायक साथ लेकर के कांग्रेस में ज्वाइनिंग करते हैं तो वो शामिल करवाते हैं, ज्वाइन के बाद यानी कि बड़ा खेला हरियाणा में हो जाएगा और चौधरी वीरेंद्र सिंह को फिर लोग कहेंगे कि वास्तव में बांगर का शेर है। ये खेल कुछ भी बिगाड़ सकता है। 2014 के चुनाव में खेल वीरेंद्र सिंह ने तो ही बिगाड़ा था, उनकी सरकार यानी कि जाकर के भाजपा में शामिल हो गए और सरकार बनवा दी। खैर आप भी इस मसले पर अपनी राय दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विषय प्रेम न्यूज, हरियाणा न्यूज प्लस। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण में। जिंदाबाद।